म्यूचुअल फंड में पैसा कब बनता है? आज के वीडियो में हम विश्लेषण इसके इर्द गिर्द ही रखेंगे। जानेंगे कि आखिर में कैसे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा बना पाते हैं। देखो, मार्केट के जो 4 फेज है उसको समझना पड़ेगा और म्यूचुअल फंड इसी मार्केट के 4 फेज पे डिपेंड है। जी हाँ, रिटर्न की बात करूँ तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, मार्केट के 4 फेज में सबसे फर्स्ट जो फेज है, जी हाँ, एक्यूमुलेशन फेज की बात करूँगा। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट सबसे बोरिंग होता है और इस समय म्यूचुअल फंड में रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। कई ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आपके सामने आते हुए देखने को मिलेंगे कि मार्केट आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गिरेगा या मार्केट में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। आपका जो रिटर्न है यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, काफ़ी कम भी देखने को मिल सकता है। अब देखो, जो एक्यूमुलेशन फेज होता है उस समय जो मार्केट का सिचुएशन होता है, इन्वेस्टर ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड बेकार है, पिछले 1 साल 2 साल में रिटर्न बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी जो करंट सिचुएशन है, जी हाँ, मिलता जुलता देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये एक्यूमुलेशन फेज है जहाँ पे इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं बनता है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ये बोले कि म्यूचुअल फंड बेकार है, पैसा नहीं बन रहा है। और देखो, यहीं पे सबसे ज़्यादा आप SIP करके अपना यूनिट इकट्ठा कर सकते हो। यहीं पे जो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा समय देते हैं, जी हाँ, उनका रिटर्न आने वाले समय में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मैं आपके सामने आगे 3 फेज रखूंगा और उसमें भी आप समझोगे कि वाकई में म्यूचुअल फंड में कैसा रिटर्न वहाँ पे बनता है और इन्वेस्टर कहाँ जाके सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं, क्या क्या गलती करते हैं। दूसरे फेज की बात करते हैं, अर्ली जो रिकवरी फेज होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट धीरे धीरे बढ़ता है और इसके चलते म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न धीरे धीरे जुड़ता हुआ देखने को मिलता है। अब जब NAV में धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो यहाँ पे बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं, जो मीडिया है, जहाँ से लोग न्यूज़ के बारे में जानते हैं कि मार्केट का सिचुएशन अभी कैसा है। बहुत ऐसे रिसर्च और एनालिस्ट को ये लगता है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। जी हाँ, थोड़ा सा डाउट रहता है और उस फेज में धीरे धीरे मार्केट चढ़ता है। जी हाँ, हम कह सकते हैं चुपके चुपके मार्केट चढ़ता है और म्यूचुअल फंड के NAV में धीरे धीरे यहाँ पे तेजी देखने को मिलता है। आप कह सकते हो कि इसमें आपका जो म्यूचुअल फंड है वो जो अगर नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में आता हुआ देखने को मिलेगा, या 10% 15% का रिटर्न यहाँ पे आपको चुपके चुपके बन जाएगा। इट मीन्स कि NAV धीरे धीरे चढ़ता हुआ इस फेज में आपको देखने को मिलेगा। इस फेज में प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाता है। जो इन्वेस्टर का मेजॉरिटी है वो काफ़ी बाहर होते हैं। जी हाँ, वो डर के मारे ऑलरेडी निकल गए होते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टर जो है बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे नहीं लगाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में वहाँ पे धीरे धीरे प्रॉफिट बनता हुआ देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। बात करते हैं एक्सपेंशन बुल फेज की, जहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। म्यूचुअल फंड के NAV में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। NAV काफ़ी बड़े परसेंटेज में यहाँ पे चेंज होती है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि हर जगह सिर्फ प्रॉफिट का नाम चल रहा हो कि पिछले 1 साल में यहाँ पे 40% का रिटर्न बन गया, 50% का रिटर्न बन गया। जैसे आपने सुना होगा कि गिरावट के बाद, जी हाँ, कोविड के बाद स्मॉल कैप मिड कैप ने 100% 150% का रिटर्न दिया पिछले 1.5-2 साल में। तो वैसा सिचुएशन देखने को मिलता है। जो बुल फेज होता है उस समय सबसे ज़्यादा मार्केट में तेज़ी देखने को मिलता है और यही एक ऐसा समय होता है जिस समय प्रॉफिट सबसे ज़्यादा बनता है। और देखो, प्रॉफिट वैसे इन्वेस्टर को यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा जो इन्वेस्टर जब मार्केट काफ़ी बोरिंग था, जब म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बन रहा था, म्यूचुअल फंड के NAV में हमें बोरिंग सिचुएशन देखने को मिल रहा था, उस समय अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखते, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते। वैसे इन्वेस्टर को यहाँ पे जो बुल फेज होता है उस समय बहुत ज़्यादा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलता है और इसी समय, जी हाँ, इन्वेस्टर का जो रिटर्न का परसेंटेज है वो काफ़ी हाई देखने को मिलता है। पिछले 1 साल 2 साल में पैसा नहीं बना, वो भी यहाँ पे, जी हाँ, रिकवर हो जाता है और आंकड़े मजबूत देखने को मिलते हैं। देखो, जो बुल फेज होता है उसमें स्मॉल कैप मिड कैप रॉकेट की तरफ भागते हैं। जी हाँ, आप रिटर्न देखे होंगे, चार्ट कभी देखते होंगे तो आपको ऐसे चार्ट बनता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जब बुल फेज होता है उस समय स्मॉल कैप मिड कैप रॉकेट बन जाते हैं, जिससे इन्वेस्टर को रिटर्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब मार्केट काफ़ी हाई होता है तो उसके बाद जो 4th यहाँ पे फेज आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें यहाँ पे स्मार्ट जो इन्वेस्टर हैं वो निकलते हैं। जी हाँ, जो स्मार्ट लोग हैं वहाँ से
पैसा निकालते हैं। देखो रिटेल इन्वेस्टर को ये लगता है कि अब मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं, वहाँ पे हाई वैल्यूएशन देखने को मिलता है। वहाँ पे इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि अब और पैसा डाल दो, यहाँ से तो अब काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट पिछले 1 साल 1.5 साल से तो इतना रिटर्न दिया है, तो और पैसा डालो। वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर अपना बहुत बड़ा बजट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उनको ये लगता है कि अब मार्केट तो कभी गिरेगा नहीं, जबकि देखोगे तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ऐसे समय में म्यूचुअल फंड में अब रिटर्न कम बनता हुआ देखने को मिलता है। 2022 में आप देख सकते हो उस समय रिटर्न थोड़ा स्लो हो गया था, करेक्शन का भी यहाँ पे रिस्क बढ़ता है, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर गलती करते हैं, ऐसे फेज में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और फिर जो है उनका रिटर्न कम बनता हुआ देखने को मिलता है। और साथ के साथ देखो इन्वेस्टर को जब लगता है पैसा नहीं बन रहा है तो वो पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं, डेब्ट और जो लिक्विड फंड है वैसे फंड में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे और ज़्यादा दबाव बनता है। देखो इन्वेस्टर को अब ये समझना पड़ेगा, जो मैंने 4 फेज रखा है, इस 4 फेज में पैसा जो है वो बुल फेज में ही बनता है, लेकिन बुल फेज में भी वैसे इन्वेस्टर पैसा बना पाएंगे म्यूचुअल फंड से जो पहले के 2 फेज में अपने एसआईपी को कंटिन्यू करें। मैंने बताया था एक एक्युमुलेशन फेज में अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखें, और दूसरा जो फेज है जहाँ पे मार्केट चुपचाप ऊपर की तरफ भाग रहा हो, ऐसे 2 फेज में अगर आप अपने एसआईपी को जारी रखते हो तो एग्जैक्टली आप म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा पैसा बना पाओगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा तब बनेगा जब मार्केट में बुल फेज हो, और बुल फेज के लिए आप तभी पैसा बना पाओगे जब शुरुआत के 2 फेज में आपका इन्वेस्टमेंट और एसआईपी कंटिन्यू हो। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा जब मार्केट में अच्छा रिटर्न होता है, कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया, वैसे समय में बुल फेज में वैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अब जब बुल फेज ख़त्म हो गया, जी हाँ, अब वहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया, उसमें कम पैसा बनता हुआ देखने को मिलता है, लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ से निकल जाते हैं, तो फिर पैसा नहीं बनता है और ऐसे इन्वेस्टर को मायूसी फेस करना पड़ता है। अब म्यूचुअल फंड में कब पैसा बनता है ये तो आप समझ गए। और देखो अभी जो सिचुएशन है, आपको म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देख के काफ़ी बोरिंग फील हो रहा होगा कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता है। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने एसआईपी को जारी रखना है, तभी जाके जब मार्केट में बुल फेज आएगा तब आपके म्यूचुअल फंड में रिटर्न सबसे ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिलेगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।